I am Smith Kumar, Assistant Professor in Government College for Women Gurawada. स्टूडेंट्स, बुक लिस्ट है से आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक है डायनेमिक्स, राइटर हैं इसके J.L. मेरियम एंड L.G. कैरेज। सेकंड बुक है एलिमेंट्री मैकेनिक्स बाय भगत कुमार भट्ट। थर्ड बुक है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी बाय त्रिपाठी। फोर्थ बुक है मैकेनिक्स बाय सिंह एंड बुद्धीर। फिफ्थ बुक है डायनेमिक्स की जीवनचंद पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ से आप अपने टॉपिक कवर कर सकते हो डायनेमिक्स के जो आपके सिलेबस में है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है ए बॉडी ऑफ मास 25 grams is acted upon by a constant force it acquires a velocity of 2 centimeter per second in 5 seconds from rest. Find how large is the force acting। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है? मास गिवन है। मास क्या है आपके पास? 25 ग्राम्स। यहाँ पे आपके पास मास ग्राम में गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कौन सा सिस्टम यूज कर रखा है मेजरमेंट के लिए? सीजीएस सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम की हम बात करें तो उसमें आपका जो मास होता है वो ग्राम में काउंट होता है या मेजर होता है आपका, और लेंथ आपकी सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड में। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास? फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो हो जाएगी आपकी 0। टाइम क्या हो जाएगा आपके पास? 5 सेकेंड। और वेलोसिटी क्या है आपके पास? v। v क्या गिवन है आपके पास? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करना है उस बॉडी के ऊपर जो लगा है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एफ टी। यहाँ पे f क्या है आपका? एक्सेलरेशन। f को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। और t है आपका, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड
v है आपकी वेलोसिटी। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है इस क्वेश्चन में? वेलोसिटी क्या गिवन है आपके पास? 2। यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी u, u क्या है आपके पास 0, प्लस एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। टाइम क्या है आपके पास 5 सेकेंड। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड में आपका क्या आ गया? 2/5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सटर्नल फोर्स। हम लेट कर लेते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा वो क्या है? P। फोर्स क्या होता है आपके पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास क्या है आपके पास? 25 ग्राम्स इनटू एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? 2/5। यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब बात आती है कि 10 किस फॉर्म में आएगा आपका? जो फोर्स है सीजीएस सिस्टम में आपका मेजर होता है डाइन्स में। अगर यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता, तब यहाँ पे डाइन्स नहीं आता आपका। तो यहाँ पे ये ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या आ गया? 10 डाइन्स। अभी हम वन मोर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ए ट्रेन whose mass is 20 tons moves at the rate of 6 mil per hour after steam is shoot off. It is brought to rest by brakes, is in 500 yards. Find the retarding force assuming it to be uniform। यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है? मास गिवन है। मास क्या है? 20 10। मास इक्वल टू 20 टन्स। और क्या गिवन है आपके पास?
रेट ऑफ मूविंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 60 मील पर हावर। और क्या गिवन है आपके पास यहाँ पे, रेस्ट बाय ब्रेक, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 500 यार्ड्स, तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 500 यार्ड्स। अब यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम गिवन है वो किस में है, मास तो है आपका 10 में, और वेलोसिटी आपकी मील पर हावर्स, और डिस्टेंस आपकी यार्ड में। तो आप इसे एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। एफपीएस सिस्टम में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है आपके पास, एफपीएस सिस्टम इसमें मास तो क्या होता है आपका पाउंड में, और डिस्टेंस होती है आपकी फुट में, और टाइम की बात करें तो टाइम होता है आपका सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, पहले जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम चेंज कर लेंगे, कौन से सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में। इनिशियल वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे एफपीएस सिस्टम में। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 मील पर हावर्स। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 60 इंटू 22/15। अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी एफपीएस सिस्टम के अंदर। इसे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 88 फीट पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब आप डिस्टेंस को कन्वर्ट करोगे फुट में, डिस्टेंस क्या है आपके पास, 500 यार्ड्स। डिस्टेंस को अगर आप फुट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 150 जीरो यार्ड्स, 150 जीरो फुट। 500 यार्ड्स किसके इक्वल हो गया, 1500 फुट के। अब क्या है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी आपके पास, वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 88 फुट पर सेकेंड, तो यहाँ पे 88 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ। एफ क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। डिस्टेंस क्या है आपके पास, 1500 फुट। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -968 अपॉन 375 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तब उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। गिवन मास क्या है आपका, गिवन मास इक्वल टू 20 टन्स। मास को अगर आप कन्वर्ट करोगे पाउंड में तो वो हो जाएगा आपका 20 इंटू, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2240 से। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, मास किस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में। अब आपको रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। एक्चुअली आपको जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या कंसिडर किया, P कंसिडर किया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो वो क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की वजह से जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या बोला जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पे रिटार्डेशन मास इनटू रिटार्डेशन मास क्या है आपका, 20 इंटू 2240, रिटार्डेशन 968 अपॉन 375। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 इंटू, अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 448। यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करोगे तो 7 5। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 448 इंटू 968 अपॉन 75। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी आपके पास, 8673,280 अपॉन 75। अगर आप डिवाइड करके लिखोगे 75 से तब आपके पास क्या आ जाएगा, 115643.74। ठीक है, मास क्या होगा आपके पास,
पाउंड में, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन है वो ऑप्शन टाइप में है, मल्टीपल चॉइस में। इनमें से कोई एक आंसर आपका करेक्ट है, वो आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए मास 10 kg is placed on a smooth horizontal table and is acted upon by a force of 96 Newton. Find the distance moved by it in 10 seconds from rest. फर्स्ट ऑप्शन है 481 मीटर, सेकंड 480 सेंटीमीटर, थर्ड 480 मीटर। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन है वो मल्टीपल चॉइस है, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है आपका। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए मास 10 kg is placed on a smooth horizontal table and is acted upon by a force of 96 Newton. Find the distance moved by it in 10 seconds from rest. फर्स्ट ऑप्शन है 481 मीटर, सेकंड 480 सेंटीमीटर, थर्ड 480 मीटर, फोर्थ है 482 फुट। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द ब्रेक्स ऑफ ए 1000 kg car exert a force 3000 Newton. How long it take the car to come a stop from a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आपको टाइम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 मिनट्स, सेकेंड 11 मिनट, थर्ड 9 मिनट्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस का मतलब है आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा, जो अबो तीन आपके पास चॉइस है उनमें से कौन सी भी चॉइस आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एन इंजन ऑफ मास 30 tons pulls after it a train of 130 tons, supposing the friction to be 1/5 1/50th of the weight of the whole train. Calculate the force exerted by the engine it at the end of the first mile from the start. The speed is raised to 45 मीटर पर हावर्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 25 2/3 टन्स वेट, सेकंड ऑप्शन है 5 21/80 टन्स वेट, थर्ड है 6 8/5 टन्स वेट, फोर्थ है 302 टन्स वेट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एन इंजन एंड ट्रेन वेग 210 tons and the engine exert a pull of 3 1/2 tons. The resistance to the motion of train is 14 lps weight per ton. Find the time train will take to acquire a velocity of
30 मीटर पर हावर फ्रॉम रेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है 130 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 134 सेकेंड, थर्ड 141 सेकेंड, फोर्थ 132 सेकेंड। क्वेश्चन फिफ्थ, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन acts on a body of mass 15 kg for 5 minutes and then seizes. What is the force required to bring the body to rest in 2 minutes? फर्स्ट है 372 न्यूटन, सेकंड 375 न्यूटन, थर्ड 381 न्यूटन, फोर्थ 275 न्यूटन। सिक्स क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी ऑफ मास 150 kg is acted upon by a force of 5 Newton for 15 minutes. If the particle start from rest, find its velocity at the end of this period. फर्स्ट ऑप्शन 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेकेंड ऑप्शन 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड थर्ड ऑप्शन है आपका 31 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ है 31 फुट पर सेकेंड।